जब कभी हम रात को खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो इस टिमटिमाते तारों की खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि कोई हमें इन टिमटिमाते तारों के बारे में बताए और बताता चला जाए, क्योंकि इसके बारे में जितनी ही जानकारी दी जाए उतनी ही कम है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अन्य हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, या हमारी गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। आखिर समय और प्रकाश कहाँ से आए। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि इनका निर्माण नहीं हुआ होगा। न पृथ्वी होगी, न सूर्य होगा, न चंद्रमा और ना ही गैलेक्सी, समय और लाइट होंगी। तो आखिर जब कुछ नहीं था तो था क्या। आखिर इतने स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सियाँ कहाँ से आई। इनका कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ये सारी चीज़ें आई होंगी। और भी बहुत से क्वेश्चन जो दिमाग को एकदम से सुन और मन को एकदम उत्सुक बना देते हैं इनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करें। यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं था। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक गोले में समाया हुआ था। उस समय ना ही टाइम और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक एनर्जी का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड में यह धमाका 2 गुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3,08,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लैमन ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग की थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था। इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।